Hello guys, namaste. So today we are going to end this particular series of chapter number 4. Okay, so this is the last and final part number 8 of chapter number 4, electric current for 10 standard state board. तो चलो फिर शुरू करेंगे बल्ले बल्ले. सो आज के पूरे वीडियो में राइट हम लोग ये देखेंगे दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीसी जनरेटर एंड एसी जनरेटर. इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव सीन व्हाट इज अ जनरेटर. ठीक है, कौन से प्रिंसिपल पे वो काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. राइट, ठीक है. जनरेटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो सब हम लोग देख चुके हैं. आज का वीडियो इज ऑल अबाउट वर्किंग. देयर आर टू काइंड्स ऑफ करंट विच इज डीसी करंट एंड एसी करंट. दोनों का डिस्टिंग्विश भी हम लोग ने लास्ट वाले वीडियो में देख लिया था. राइट, सो प्लीज गो थ्रू दैट. स्टॉप हियर एंड गो टू द प्रीवियस वीडियोस. ओके, लास्ट के 2-3 वीडियोस अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल कब यूज़ करना है, क्या मोटर और जनरेटर में डिफरेंस है, डीसी एसी करंट में क्या फ़र्क. राइट, ठीक है. सो ये सारा कुछ जाने बिना ये वाला वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं होता है. स्टॉप हियर, आई वुड रिक्वेस्ट यू स्टॉप दिस एंड गो टू द प्रीवियस वीडियो. एक बार अच्छे से देखो, फिर ये वीडियो तुमको बहुत जल्दी समझ में आएगा. दैट्स फॉर श्योर बिकॉज यू ऑल आर इंटेलिजेंट, आई नो दैट. सो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को ज़रा एक बार हम लोग प्रैक्टिस में लेके आ जाते हैं. राइट, सो थिंक ऑफ दिस. यहाँ पे 2 हाथ का डायरेक्शन तुमको दिख रहा है. हम लोग चलो पहले इस पे फोकस करो आप. ओके, थिंक ऑफ दिस कि अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट है, इधर साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट है, 4 फिंगर का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अब सपोज ये मान के चलेंगे हमारे पास यहाँ पे एक कॉइल है. ठीक है, सो एक कॉइल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी. और यहाँ पे समझ लेंगे हम लोग कुछ रिंग्स हैं, स्प्लिट रिंग्स. रिंग 1, रिंग 2. यहाँ पे हमारे पास है ब्रशेस. जिसको डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है, मैंने पहले ही बोला था यहीं पे स्टॉप हो जाओ और डीसी मोटर वाला पहले डिज़ाइन देख लो. राइट, ठीक है. यहाँ पे है ब्रशेस B1 और B2. ब्रशेस किससे कनेक्टेड होते हैं? ब्रशेस हमेशा एक्सटर्नल सर्किट पे कनेक्ट होते हैं. ओके, सपोज यहाँ पे है गैल्वेनोमीटर. ठीक है. ओके, सर्कल के अंदर G लिखा, मतलब क्या? G माने वो पार्ले जी माने जीनियस है ना. जी माने G2K भी होता है. राइट, बट ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ, मजाक कर रहा हूँ. सो ये ABCD एक कॉयल है. नाउ थिंक कि AB जो है आर्म, सपोज ये AB है. ठीक है, इस पे धक्का लग रहा है ऊपर की तरफ. ओके, और ये जो CD मैंने बना के रखा है, इस पे धक्का लग रहा है नीचे की तरफ. राइट, ठीक है. सो AB को हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं. सो अगर मैं AB को ऊपर उठाता हूँ तो वो होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर. सो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर है अप. सो देखो मेरा अंगूठा है अप, ये देखो. ओके, 4 फिंगर क्या शो करता है? 4 फिंगर शो करता है मैग्नेटिक फील्ड. अंगूठा क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर. राइट, ठीक है. अब देखो, अगर मैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करूँगा तो मेरा सेंट्रल फिंगर जो है देखो अंदर की तरफ जा रहा है ना. देखो यहाँ पे ये क्या शो करता है? इंड्यूस्ड करंट. याद है? ठीक है. इट मीन्स दैट करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इट मीन्स दैट करंट का डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ. मतलब A तुम्हारे साइड है, B तुम्हारे सामने वाला दीवार है. सो A टू B होगा करंट का डायरेक्शन. अब ऐसे ही सेम राइट साइड में अगर तुम देखोगे, ठीक है. सो अब यहाँ पे आ जाओ, सेकेंड वाला देखेंगे हम. नाउ थिंक कि नॉर्थ टू साउथ. राइट, नॉर्थ टू साउथ हमने मैग्नेट का तो कुछ चेंज नहीं किया. सो ये देखो 4 फिंगर क्या दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड. ओके, CD को हम धक्का किधर मार रहे हैं? नीचे. AB को हम लोग ले रहे हैं ऊपर और CD को नीचे. ठीक है. सो देखो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर डाउन. अगर ऐसा है तो ठीक से सेंट्रल फिंगर को देखो. सेंट्रल फिंगर क्या दिखाता है? इंड्यूस करंट. ये देखो सेंट्रल फिंगर तुम्हारे साइड आ रहा है, बाहर के साइड. ओके, इट मीन्स दैट यहाँ पे करंट कैसे बनेगा? फ्रॉम C टू D.
ओके, ठीक से देखो, अच्छे से समझो, यहाँ पे पॉज कर लो भाई, अच्छे से देखो, ठीक है। 4 फिंगर हम लोग जब साइड ए बी पे है, वी आर ऑन साइड ए बी हियर, ओके, तो क्या हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ 4 फिंगर गया, अंगूठा ऊपर, क्यों, क्योंकि ए बी वाला साइड ऊपर जा रहा है। ओके, सो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, सेंट्रल फिंगर कैसे आया, टूवर्ड्स द सामने वाला दीवार, सो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। राइट साइड में टोटली उल्टा किया तो करंट फ्लोज फ्रॉम सी टू डी, ठीक है। सो ये वाला चीज़ है, अच्छे से हम लोग ने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल टेस्ट कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर डीसी जनरेटर को ठीक से देखोगे यार, तो तुमको समझ में आएगा कि डिट्टो ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसा हम लोग ने लास्ट वाले स्लाइड में देखा था, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, 4 फिंगर का डायरेक्शन देखो ऐसे ही होगा। ओके, साइड ए बी को देखो ठीक से, साइड ए बी को हम लोग धक्का लगाएंगे ऊपर की तरफ, इसको धक्का लगेगा अप, सी डी को धक्का लगेगा डाउन, ओके, ताकि ये ऐसे गोल घूम सके, राइट। ए बी जाएगा ऊपर, सी डी आएगा डाउन, तो ये गोल घूम सके, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो इसमें करंट फ्लो होगा, देखो करंट कैसे फ्लो होगा, फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, राइट। करंट फ्लोज फ्रॉम, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। और बाहर अगर सर्किट में देखोगे, एक्सटर्नल सर्किट में, तो देख सपोज ये है ब्रश 1 और ये है ब्रश 2, तो बाहर देखो सर्किट में कैसे जाएगा, ब्रश 2 से ऐसे जा रहा है ना, ब्रश 2 से ब्रश 1 की तरफ जा रहा है, देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ब्रश 2 से ब्रश 1 की तरफ जा रहा है। ये देखो, फिर से देखते हैं, यहाँ पे देखो करंट अगर ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी गया, सो यहाँ पे देखो ऐसे, फिर ये रिंग 2 को लगने वाला है, फिर ब्रश 2 को लगेगा, ब्रश 2 से कैसे जाएगा, ऐसे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, ओके। सो अब करंट कैसे जा रहा है, फ्रॉम B2 टू B1, राइट। इंटरनल सर्किट में करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, है ना। और एक्सटर्नल सर्किट में बाहर, राइट, बाहर सर्किट में कैसे फ्लो हो रहा है करंट, फ्रॉम B2 टू B1, ठीक है। अच्छा, सो B2 टू B1 करंट फ्लो हो रहा है, ये समझ गया आपको अच्छे से, ठीक है। असल में देखो ये ऐसा कुछ दिखता है, अगर सपोज हम लोग इसको फिजिकली घुमा रहे हैं, राइट, ठीक है, या तो इसको विंड से घुमाएंगे हम लोग, या तो इसको थर्मल से घुमाएंगे हम लोग, थर्मल पावर से, या तो न्यूक्लियर एनर्जी से घुमाएंगे हम लोग, इसको किसी भी तरीके से घुमाएंगे, राइट। ए बी को हम लोग ऊपर की तरफ धक्का मारेंगे और सी डी को हम लोग नीचे की तरफ धक्का मारेंगे, कैसे भी हो सकता है ये, ठीक है। सो जब ये घूमेगा, राइट, तो इसके साथ हमेशा रिंग्स घूमेंगे, ऑलवेज रिमेंबर दैट रिंग्स रोटेट, रिंग्स रोटेट होते हैं, ब्रशेस रोटेट नहीं होते। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये देखो ये ब्रशेस हैं, राइट, ये ब्रशेस हैं, ब्रशेस अपने ही जगह पे रहते हैं, रिंग्स घूमती है, ओके, रिंग्स रोटेट होती है, ब्रश वहीं पे रहता है, ठीक है, ब्रश जस्ट रिंग को टच करता है, ठीक है। और क्योंकि मैं इसको फिजिकली घुमा रहा हूँ, ओके, तो जो डीसी मोटर में पंगा आ रहा था, है ना, कि बीच में रिंग्स आर नॉट इन कनेक्टेड विद ब्रशेस, इसमें नहीं होगा, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया है, डीसी मोटर वाला वीडियो पहले देखना है, ओके, फिर समझ में आएगा मैंने क्या बोला। और जब मैं ऐसा करूँगा तो पता है क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट होगा, ओके। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अर्लियर वीडियो, ओके, दैट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन वन कॉइल, एक कॉइल के आजू बाजू के मैग्नेटिज्म में चेंज कर रहा हूँ, है ना, राइट। सो इधर नॉर्थ था, इधर साउथ था, अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ, अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ खुद से, तो देखो कभी साइड ए बी नॉर्थ के साइड है, कभी साइड ए बी साउथ के साइड है, ऐसा गोल गोल घूमते रहेगा, तो उसके आजू बाजू का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते रहेगा। और क्योंकि इस कॉइल के आजू बाजू का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसके अंदर एक करंट इंड्यूस्ड होना है, राइट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। और ये करंट जो फ्लो होगा B2 से B1 पे फ्लो होगा, और ये होने की वजह से बल्ब जो है वो ग्लो होगा, ठीक है। सो ऐसे वाले जनरेटर को जहाँ पे हमेशा B2 टू B1 ही करंट फ्लो होगा, उसको हम लोग कहते हैं डीसी जनरेटर, ठीक है। मैं एक बार
फिर से बोलना चाहूँगा क्यों मैंने ऐसा बोल दिया कि B2 से B1 ही करंट फ्लो होगा। ठीक है, एक बार पीछे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो ठीक से, सपोज मान लेते हैं ये एक बार टर्न मार चुका। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ टर्न में तो हम लोग ने देख लिया करंट फ्लोज फ्रॉम B2 टू B1 इन द फर्स्ट हाफ, इजंट इट। ओके, जब AB इधर है CD उधर है तो B2 से B1 करंट जा रहा है। नाउ थिंक कि इसको उल्टा करते हैं हम। अगर ये हो जाए A, ये हो जाए B, ये हो जाए C और ये हो जाए D, सो क्या होने वाला है कि रिंग 1 इज ऑलवेज कनेक्टेड विद AB। सो ये हो जाएगा रिंग 1 और रिंग 2 जो है हमेशा CD से कनेक्ट होता है। याद रखने का बात यह है कि रिंग 1 रिंग 2 घूमते हैं, B1 B2 वहीं पे रहेंगे, इजंट इट। ठीक है, अगर ऐसा भी हो जाए तो ठीक से देखेंगे आप, फिर भी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाओ। देखो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आप लगाओगे। ठीक है, सो इस वाले साइकिल में, मतलब नेक्स्ट साइकिल में, ये फर्स्ट साइकिल था राइट, फर्स्ट साइकिल में AB अप CD डाउन, AB अप CD डाउन। ठीक है, सेकेंड वाले साइकिल में क्या होगा, सेकेंड साइकिल में देखो अब खुद ही दिख रहा है आपको, इस बार CD ये साइड है तो CD अप और AB जाएगा डाउन। भले ही CD अप हो और AB डाउन हो, भले CD अप हो AB डाउन हो, फिर भी अगर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करोगे तो पता चलेगा करंट का डायरेक्शन देखो, D से C जा रहा है, C से B जा रहा है, B से A जा रहा है। करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, अब करंट का डायरेक्शन हो गया फ्रॉम D टू C टू B टू A। पहले करंट का डायरेक्शन क्या आ रहा था, A से B से C से D इंटरनल सर्किट में, और एक्सटर्नल सर्किट में B2 से B1 ही था। ओके, इवन दो करंट का डायरेक्शन इंटरनल सर्किट में पलटी हो गया, जरा एक्सटर्नल सर्किट की तरफ ठीक से देखो ना यार। ये देखो यहाँ से करंट गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, देखो क्या आया, B2 से B1, इजंट इट। देखो फिर से वही हुआ, B2 से B1। अभी भी एक्सटर्नल सर्किट में बाहर जो अपना बल्ब लगा हुआ है उससे करंट कैसे जा रहा है, B2 से B1। ऐसा खुद करके देखो आप। ओके, खुद करके देखो, डाउट आया तो आप मुझे लिख के भेजो, पर ये खुद करके देखो एक बार। ये अगर गोल भी घूम गया तो भी एक्सटर्नल सर्किट में B2 से B1 ही करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग। ओके, बिकॉज करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है एक्सटर्नल सर्किट में, दैट्स वाई ऐसे करंट को हम लोग बोलते हैं DC करंट, और इस टाइप के जनरेटर को हम लोग बोलते हैं DC जनरेटर, एज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट चेंजिंग। ओके, फर्स्ट साइकिल में देखो, फर्स्ट साइकिल में करंट का डायरेक्शन क्या था, A से B से C से D। ठीक है, सेकेंड साइकिल में क्या था, D से C, C से B, B से A, इजंट इट। बट दोनों ही केसेस में एक्सटर्नल सर्किट में, क्योंकि B1 और B2 तो वहीं पे रहने वाले। ओके, B2 से B1 ही था दोनों भी केसेस में। ओके, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट डिडंट चेंज इन द एक्सटर्नल सर्किट, दैट्स वाई ऐसे वाले करंट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। इसका फ्रीक्वेंसी होता है 0 हर्ट्ज। अब हम लोग AC जनरेटर की तरफ जाते हैं, जो हम लोग को टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया गया है। सो अब AC जनरेटर में क्या करना है हमको, देखो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, चलो नॉर्थ, यहाँ पे हम लोग लेते हैं साउथ, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं नॉर्थ साउथ, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक कॉइल, इसको नाम देते हैं A, B, C और D, राइट। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है भाई, पूरा रिंग बनाया देखो मैंने, फुल रिंग। ओके, पहले वाले क्या था, पहले वाला था स्प्लिट रिंग, और ये इस रिंग के अंदर से मैंने गुजारा, और रिंग 2, रिंग 1, रिंग 2 ब्रशेस बनाते हैं।
B1 B2 और सर्किट कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे अपना प्यारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब सेम चीज़ करेंगे हम लोग फर्स्ट साइकिल में। ए बी को हम लोग धक्का लगाएंगे अप, सी डी को हम लोग धक्का लगाएंगे डाउन। क्योंकि हम लोग ए बी को अप और सी डी को डाउन लगाने वाले धक्का, राइट, तो क्या होने वाला है, बिकॉज ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल करंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी से डी। ठीक है, कैसे आया सर? तो वापस पीछे पीछे जाओ, रिवाइंड करो और फिर से देखो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कैसे लगाया हमने, है ना। सो ए से बी, बी से सी, सी से डी। ठीक है, इंटरनल सर्किट में करंट का डायरेक्शन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ए टू बी टू सी टू डी। एक्सटर्नल सर्किट में क्या होगा, करंट आया बी से सी, सी से डी, डी से फिर देखो यहाँ पे गया ऐसे, ये देखो R2 पे गया, R2 से B2 पे आया, B2 से B1 पे गया, इसने ऐसे डिफ्लेक्शन मारा और ये देखो ऐसे, इजंट इट? सही है कि नहीं? इतना समझ में आया आपको? ठीक है, परफेक्ट है। एक्सटर्नल सर्किट में कहाँ से कहाँ करंट गया, फ्रॉम B2 टू B1। कब? इन द फर्स्ट साइकिल, करेक्ट है ना? ठीक है, पहले साइकिल में। और ये भी क्या, हाफ साइकिल है ना, इन द फर्स्ट हाफ साइकिल या फर्स्ट हाफ रोटेशन। ओके, यही वाला केस लेते हैं जब ये एक टर्न मार चुका है, तब कैसा दिखेगा देखो। यहाँ पे है नॉर्थ, यहाँ पे है साउथ, ए चला गया उधर, ए बी सी डी, क्योंकि फ्लिप हो गया। ये आया R1, सर कैसे? अरे R1 हमेशा ए बी से ही कनेक्टेड रहता है। और ये आया R2 जो कि हमेशा सी डी से ही कनेक्टेड रहता है। ये आए ब्रशेस, ये B1 क्योंकि ब्रशेस मूव नहीं करते। अब देखो मज़ा, फिर से हम करेंगे सेम। इस बार देखो CD ऊपर जाएगा और AB नीचे आएगा, इजंट इट? क्योंकि मैं एक ही साइड में उसको घुमा रहा हूँ, है ना। ठीक है, सो अगर मैं इसको किसी पानी के झरने के नीचे भी डाल दूंगा तो पानी का झरना कभी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर थोड़ी बहेगा, एक ही डायरेक्शन में तो घूमेगा, है ना, राइट। सो आधे साइकिल के बाद, हाफ साइकिल के बाद CD गोज अप एंड AB कम्स डाउन। अगर ऐसा है तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के हिसाब से करंट का डायरेक्शन होगा D से C, C से B, B से A। सही है, इजंट इट? ठीक है, ओके। अब एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, ठीक है। एक बार फिर से मैं लास्ट में रिवाइज कर लेता हूँ। देखो, नॉर्थ टू साउथ जाएगा अपना 4 फिंगर, अपना अंगूठा जाएगा ऊपर, ठीक है। तो सेंट्रल फिंगर बराबर ये डायरेक्शन दिखाएगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, डन। अभी अगर ऐसे घूम रहा है, ठीक है, CD अप और AB डाउन, ऐसे, है ना, पहले भी तो ऐसे ही घूम रहा था। तो CD अप और AB डाउन जब ये घूम रहा है, तब करंट का डायरेक्शन ध्यान देंगे कि कैसे बन रहा है। B से गया A पे, A से गया R1 पे, ठीक से देखो, ठीक से देखो, अब संभालो। R1 से गया किधर? R1 तो यही है ना, R1 से गया किधर? B1 को टच है, देखो। सो B1 से B2, फिर B2 से R2, R2 से फिर ये अंदर ही अंदर ऐसे, और देखो पूरा 8 बन रहा है। अगर ठीक से देखोगे तो 8 बन रहा है, ठीक है। आई एम यूजिंग स्पॉटलाइट नाउ, सो जस्ट चेक वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। करंट गया ऐसे, देखो आपको दिखाई दे रहा है, B से A, R1, R1 तो B1 से कनेक्टेड है, B1 से गैल्वेनोमीटर टू B2,
B2 देखो, B2 तो R2 से कनेक्टेड है, R2 से ऐसे R1 के अंदर ही अंदर, और ऐसे देखो 8 बन रहा है। आपको समझ में आ गया रहेगा, राइट? ठीक है, इट मीन्स दैट इंटरनल सर्किट में तो करंट इज फ्लोइंग, इंटरनल सर्किट में अब, ठीक है, इंटरनल सर्किट में तो करंट फ्लो कर रहा है किधर, डी, सी, बी और ए। सो इंटरनल सर्किट में तो ये उल्टा हो गया। देखो पहले ये इंटरनल सर्किट में ए से बी से सी से डी जा रहा था, अब ये कैसे जा रहा है, डी सी बी ए। बट पहले एक्सटर्नल सर्किट में ये जा रहा था B2 से B1, और अब के सर्किट में ये जा रहा है देखो B1 से B2। in the second half cycle. It means that this current which is getting produced now, ये जो गैल्वेनोमीटर करंट दिखा रहा है, ठीक है, ये एक बार B2 से B1 होती है इन द फर्स्ट हाफ साइकिल एंड सेकेंड टाइम इट्स फ्रॉम B1 टू B2। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसके लिए हो रहा है बिकॉज एवरी टाइम दैट रिंग इज कनेक्टेड विद द सेम ब्रश। डीसी जनरेटर में क्या हो रहा था, हर बार ब्रश और रिंग चेंज हो रहे थे, राइट? एक बार उधर चला गया तो उधर, है ना, याद आया आपको? ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ये जो करंट इसमें जनरेट हो रहा है इज ऑफ अल्टरनेटिंग नेचर। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक को छोड़ के एक। व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेटिंग? एक को छोड़ के एक, मंडे को हुआ, ट्यूसडे को नहीं हुआ, वेडनेसडे को हुआ, अल्टरनेटिंग। ओके, सो अल्टरनेटिंग है, पहले साइकिल हाफ साइकिल में B2 से B1, फिर नेक्स्ट वाले हाफ साइकिल में B1 से B2, B2 से B1, B1 से B2, राइट? सो ऐसा करंट जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं AC करंट, और इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं AC जनरेटर, ठीक है? और इसका फ्रीक्वेंसी इंडिया के लिए कितना है, 50 हर्ट्ज, है ना? सोचो एक सेकेंड में 50 बार ये B1 टू B2, B2 टू B1, B1 टू B2, B2 टू B1, ऐसा 50 बार होता है। सो दैट्स वाई 50 हर्ट्ज। दोनों में डिज़ाइन में फ़र्क आपको समझ में आ गया रहेगा, राइट? AC वर्सेस DC में क्या डिस्टिंग्विश है, एक तो स्प्लिट रिंग है, ओके, और यहाँ पे जो रिंग्स है उनको हम लोग बोलते हैं स्लिप रिंग्स। क्यों? क्योंकि ब्रशेस उसके ऊपर फिसलते हैं ना, दैट्स वाई स्लिप रिंग्स, ओके। दूसरा डिस्टिंग्विश क्या है, यहाँ पे जो भी ब्रशेस है, राइट, ब्रशेस वहीं पे रहता है लेकिन रिंग्स जो होती है वो चेंज होती है, राइट? ठीक है, एवरी टाइम B1 is in contact with the arm which is going up and B2 is in contact with the arm which is going down. Every time it happens. But AC जनरेटर में ऐसा नहीं है, ओके? AC जनरेटर में ऐसा नहीं था, याद है? ठीक है, हाफ साइकिल में ब्रश 1 कनेक्टेड था रिंग 1 से जो कि जा रहा था ऊपर, और नेक्स्ट वाले हाफ साइकिल में B1 was connected with ring 1 बट रिंग 1 से जो आर्म कनेक्टेड था वो जा रहा था नीचे, ओके। सो दैट्स वाई ये सारा का सारा गेम यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है? यहाँ पे डीसी जनरेटर में गैल्वानोमीटर हमेशा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में दिखाएगा, और एसी जनरेटर में गैल्वानोमीटर एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे, समझ रहा है? तो ऐसे 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 ये चलते जाएगा, ओके, ठीक है? सो ये है मज़ेदार चीज़। टेक्स्ट बुक में डायग्राम आपको दिया गया है ऐसा, तो आपको टेक्स्ट बुक का डायग्राम फॉलो करना है। एक्सेल मतलब क्या होता है, ओके? व्हाट इज एक्सेल? ठीक है, एक्सेल आया है वर्ड एक्सिस से, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, तो अर्थ एक इमेजिनरी एक्सिस पे घूमती है, राइट? एक पॉइंट जिसके आजू बाजू कोई चीज़ घूमे उसको बोलते हैं एक्सिस। अगर मैं साइकिल चला रहा हूँ, राइट, सपोज, ओके, सो सपोज मैं साइकिल चला रहा हूँ, ठीक है,
तो साइकिल पे ये जो व्हील है वो जिस चीज़ के आजू बाजू घूमता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेल, राइट। ठीक है, अगर मेरे पास 2 टायर है ट्रक के और बीच में एक चीज़ है ना, जिसने उसको पकड़ के रखा है और जिसके आजू बाजू ये ट्रक के टायर घूमने वाले, इसको क्या बोलेंगे, एक्सेल। होप आपको समझा रहेगा। ठीक है, सो एक्सेल के आजू बाजू घूमते हैं। अब एक्सेल पे करंट पास ना हो जाए कहीं, बिल्कुल ना, एक्सेल पे करंट पास ना हो जाए, करंट लूज ना हो जाए, हमको एक्सेल को टच करे तो शॉक ना लगे। दैट्स वाई ये लोग क्या करते हैं पता है, एक्सेल के और ये जो मेरे पास रिंग्स है, भले कौन सा भी रिंग्स हो, स्प्लिट हो या कंप्लीट हो, ठीक है, एक्सेल और रिंग के बीच में एक है ना इंसुलेटिंग मटेरियल रखते हैं, इंसुलेटिंग कोटिंग। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि जो रिंग्स पे करंट पास हो रहा है वो एक्सेल पे टच नहीं होगा, सो एक्सेल पे कोई शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, यू कैन ऑल्सो विजिट G2K सर ऑन यूट्यूब फॉर आइडियाज ऑन हाउ टू मेक मोटर एंड जनरेटर एट योर होम। सो होप सो आपको ये सारा कुछ कंसेप्ट समझ में आया होगा। 8 वीडियोस में मैंने ट्राई किया है कंसाइज वे में सब कुछ बताने के लिए। टेक्स्ट बुक रीडिंग इज मस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आप बहुत अच्छे से टेक्स्ट बुक पढ़ लो, डाउट्स आया तो आप मुझे भेज सकते हो, राइट। थैंक यू वेरी मच टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट this chapter with you. Study hard, respect your parents and elders and teachers because they do hell lot of work for you. Thank you very much. Bye bye.